अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी बी का चैप्टर नंबर 4 मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स ऑफ रूट्स स्टडी करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स का कंसेप्ट लेंगे, दैन रूट्स की काइंड्स और फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रूट्स जिसे हम उर्दू में जड़ कहते हैं, बेसिकली ये पौधे का वो हिस्सा होता है जो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होता है और इस पर पत्ते नहीं होते। इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली रूट्स ही होती हैं जो कि पौधे को ज़मीन में गाड़े रखती हैं और खड़ा रहने के लिए सहारा देती हैं। इसके अलावा ये पौधे को पानी और ज़रूरी नमकियात वगैरह भी मुहैया करती हैं। हम रूट को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लेते हैं। The cylindrical plant organ without chlorophyll growing towards the gravity is called root। यानी जड़ एक सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन है जहाँ क्लोरोफिल जो कि एक सब्ज पिगमेंट होता है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे को खुराक प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये जड़ में मौजूद नहीं होता और ये ज़मीन के अंदर की जानिब ग्रो करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ रूट्स की। बेसिकली रूट्स की दो इकसाम होती हैं। फर्स्ट वन होती हैं टैप रूट्स एंड सेकंड वन एडवेंटिशियस रूट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट काइंड यानी टैप रूट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैप रूट्स क्या होती हैं। टैप रूट्स बेसिकली उन रूट्स को कहते हैं जो कि सीड से डायरेक्ट अराइज होती हैं, यानी द रूट्स डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड टैप रूट। अब ये टैप रूट्स डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, जैसे कुछ प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं, तो कुछ टर्शरी होती हैं। जो पहली रूट होती है जो कि रेडिकल की इलोंगेशन से बनती है, उसे प्राइमरी टैप रूट कहते हैं। रेडिकल बेसिकली प्लांट का ही एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि पानी और नमकियात जज़ब करने की सलाहियत रखता है, जो कि एक प्लांट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और दैन प्राइमरी टैप रूट्स ही सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में अराइज करवाती हैं। अब प्लांट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कुछ डीप फीडर प्लांट्स होते हैं और कुछ सरफेस फीडर प्लांट्स होते हैं। बेसिकली डीप फीडर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें टैप रूट्स एक लॉन्ग नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और सरफेस फीडर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें शॉर्ट टैप रूट्स पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ टैप रूट्स की। टैप रूट्स बेसिकली टू फॉर्म्स में पाई जाती हैं, यानी ट्यूबरस टैप रूट्स होती हैं और फिब्रस टैप रूट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइब्रस टैप रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द लॉन्ग एंड स्लेंडर टैप रूट्स विद स्लेंडर ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइब्रस टैप रूट। यानी फाइब्रस टैप रूट्स लंबी और नाजुक पतली सी होती हैं, जिनमें बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस भी निकली हुई होती हैं। जैसे बहुत सी हर्ब्स होती हैं, उनमें ये रूट्स पाई जाती हैं, लाइक बीन यानी कि लोबिया और जो मटर होते हैं पीस वगैरह में। अब कुछ प्लांट्स लेग्यूमिनस होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिन पर फूल होते हैं, वेजिटेबल होते हैं या वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे बीन्स और पीस वगैरह। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स नोड्यूल्स बनाती हैं। नोड्यूल्स बेसिकली स्मॉल ग्रोथ होंदा रूट्स को कहते हैं, जहाँ बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया इनके अंदर रहते हुए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स को नाइट्रेट फ्राहम करते हैं, और बदले में प्लांट्स बैक्टीरिया को प्रिपेयर्ड फूड और प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए इनके दरमियान रिलेशनशिप बनता है। ये जो रिलेशनशिप बनता है इसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ट्यूबरस टैप रूट्स को। द थिक आर स्वोलन टैप रूट्स विद रिजर्व फूड आर नोन एज ट्यूबरस टैप रूट्स। यानी ट्यूबरस टैप रूट्स थिक और फूली हुई होती हैं, यानी स्वोलन होती हैं, जो कि फूड को रिजर्व रखती हैं। ये रूट्स बाइनियल प्लांट्स में पाई जाती हैं। बाइनियल प्लांट्स बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को ही कहते हैं, जो कि अपना बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए 2 साल लेते हैं। फर्स्ट सीज़न में क्या होता है कि फर्स्ट सीज़न में यानी कि बिफोर विंटर, सर्दियों से पहले ये फूड को स्टोर करते हैं, और सेकंड सीज़न में यानी सर्दियों के बाद ये उस स्टोर शुदा फूड को जो कि पहले साल में स्टोर की गई थी इस्तेमाल करते हैं। अब ट्यूबरस प्लांट्स भी डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, लाइक कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। जो कॉनिकल होते हैं
ये ऊपर की जानिब स्वोलन यानी फूले हुए होते हैं और नीचे की जानिब टैपर यानी बहुत पत्ते और छोटे से होते हैं, जैसे कैरेट और रेडिश वगैरह। फ्यूजिफार्म में टैप रूट स्पिंडल शेप की होती हैं, यानी एक स्टिक या फिर पतली स्लाह वगैरह की शक्ल होती है, स्पिंडल शेप, जबकि ये दरमियान से मोटी और फूली हुई होती हैं, जैसे इंग्लिश कैरेट वगैरह। लास्ट वन है नेपी फॉर्म। ये टैप रूट्स ऊपर की जानिब बहुत ज़्यादा स्वोलन होती हैं, जबकि अचानक से नीचे की जानिब टैपर हो जाती हैं, जैसे कि शलजम यानी टर्निप और बीट वगैरह। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडवेंटिशियस रूट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।